हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे। आपकी हरियाणा पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो हरियाणा पुलिस में देखेंगे हम 8 से 9 टॉपिक कर चुके हैं, तो ये 9th टॉपिक है लगभग शायद। तो हरियाणा पुलिस के लिए आपके 9 से 10 टॉपिक जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपकी एक या फिर हो सकेगा तो एक या दो वीडियो और आएंगी आपकी, ठीक है। तो इतना बहुत है आपका हरियाणा पुलिस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका जो एंगल है यानी कि क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, और हर एक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी से उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है क्वाड्रेंट होते हैं आपके 1, 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 0, ये आपकी 90, फिर आपकी 180, ये आपकी 270, फिर दोबारा से फाइनली 360। तो इस तरह से 0 से लेकर 360 तक आपकी वैल्यू होती है। 0 से लेकर 90 तक जो एंगल होता है आपका, उसमें सारे की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती हैं। ऑल वैल्यूज आपकी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। चाहे कोई भी फंक्शन है आपका, आपको पता है फंक्शन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से आपके फंक्शंस होते हैं। साइन, कोस, सीकेंट, टेन और आपका एक होता है कोसिकेंट माइनस कोट, एक आपका होता है कोट थीटा। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं। तो 0 से लेकर 90 तक ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। कैसे याद रखोगे आप? ऐड, कैसे याद रखना है? याद करने का तरीका है आपका ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ऐड से आप याद रखेंगे ऑल, यानी कि सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। शुगर का एस लेंगे आप, एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका उल्टा कोसिकेंट थीटा, ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2, तो 2 से आप याद रखेंगे टी, यानी कि टेन थीटा और टेन थीटा का आपका उल्टा कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। उसके बाद कॉफी, तो सी से आप पकड़ेंगे कोस, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज की, कि आपकी कौन सी वैल्यूज पर जो आपके साइन है वो चेंज होते हैं और कौन सी पर चेंज नहीं होते हैं। इसको और देख लेते हैं एक बार। साइन चेंज, तो साइन चेंज में जो है आपकी 90 पे और 270 पर वैल्यूज आपके जो हैं चेंज होंगी हमेशा। 70 पर और 90 पर और 270 पर, इन दोज पर आपकी क्या होंगी? वैल्यू चेंज होंगी। बाकी जो है आपका 0, 180 और 360, इस पर कोई आपका चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यहां पर चेंज होगा, तो ये याद रखना है। 90 और 270 आमने सामने, ये दोनों वैल्यूज पर चेंज और इन वैल्यूज पर कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे होगा अब हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी कोई वैल्यूज है साइन -0 या फिर माइनस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा सभी को पता है, हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, यानी कि जो माइनस साइन है वो आपका बाहर आ जाता है। तो ये कैसे आता है और क्यों आता है ये तो आप सभी को पता होगा, बाहर आ जाता है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये क्यों आता है इसको हम देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, यानी कि 0 का कोई भी मतलब नहीं है, तो 0 माइनस थीटा आपका माइनस थीटा ही होता है। आप मान लीजिए 0 में से मैं -1 करूं तो -1 ही होगा आपका। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0 माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा ही होता है। अब मैंने बताया कि
जो आपकी 0 है उस पर आपका कोई चेंज नहीं होता, यानी कि 0 में से आपकी वैल्यूज कुछ माइनस की जा रही है और आपका फंक्शन क्या है साइन थीटा, यानी कि 0 पर कोई भी चेंज नहीं होगा और साइन क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है आपका वो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस पर 0 माइनस थीटा पे नो चेंज, तो नो चेंज यानी कि साइन आपका क्या रहेगा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका इस यहां से आपकी वैल्यू आई है। अब हम देखते हैं कोस माइनस थीटा, तो कोस इसको मैं लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे 0 माइनस थीटा यानी कि 0 में माइनस किया है थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या है, कोस क्या है, पॉजिटिव है और चेंज नहीं होता, तो कोस कोस में ही रहेगा और कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये यहां से आपका आया है। आप याद तो कर लेते कि कोस के अंदर माइनस थीटा है तो प्लस हो जाता है, साइन के अंदर माइनस थीटा है तो बाहर आता है। तो यहां से आपको वैल्यूज वो है, इस तरह से आप चेक करते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ वैल्यूज और देखते हैं। तो कौन सी वैल्यू किस में चेंज होती है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका कौन सी वैल्यू किस में चेंज होती है। जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है कोस थीटा में चेंज, जो आपका टेन थीटा होता है वो होता है कोट में चेंज, और जो आपका कोसिकेंट होता है वो किस में चेंज होता है, सीकेंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू किस में चेंज होती है। कैसे, यदि मैं बोलूं आपको कोस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको देखना सबसे पहले ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 90 में कुछ माइनस किया है, तो यानी कि 90 में माइनस किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 पे मैंने क्या बताया था कि वैल्यू चेंज होती है, और कोस आपका किस में चेंज होता है, साइन में, साइन कोस में और कोस साइन में। तो कोस आपका पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं, tan 270 माइनस थीटा। अब 270 आप देखेंगे यहां पर है, 270 में कुछ वैल्यू माइनस करी हमने, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, सबसे पहले तो 270 पर क्या होती है आपकी वैल्यू, चेंज होती है। तो चेंज होती है यानी कि 10 किस में चेंज होगा, आपका कोट में चेंज होगा, ये देख लिया आपने। अब आप देखिए कि 10 जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। 10 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आए आप देखेंगे थर्ड में क्या है, 10 आपका पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यू है इसको देखना होता है आपको बाहर, ठीक है, चेंज करने के बाद नहीं देखना होता, इसको देखना होता है। तो 10 आप देखेंगे 10 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा, ठीक है, कोट थीटा। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज है उसको चेंज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी को मान लीजिए मैं करता हूं 270 प्लस थीटा कर देता हूं, तो आप देखेंगे 270 पर सबसे पहले तो वैल्यू चेंज होती है। 270 में माइनस किया तो पीछे, 270 में प्लस किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपने देखा कि जो 10 है आपका क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। बाकी सारे कौन से ये बच गए, 10 नाम का क्या होगा, फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो यानी कि नेगेटिव होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, 10 आपका कोट थीटा में, ठीक है, माइनस कोट थीटा। तो इस तरह से आपको वैल्यूज जो है अपनी चेंज करनी है, ये आपका एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे आपके यूज होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जो है जल्दी से जल्दी हम वैल्यूज देख लेते हैं कि हर एक फंक्शन पर जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी क्या क्या होती हैं। वहां से भी आपका कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब कुछ वैल्यूज है आपकी वो देख लेते हैं हम, किस किस की देखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा सीकेंट थीटा, आपकी अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है तो आप किसी की भी वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम देखते हैं कौन कौन से इस पर देखनी हमें। ये वैल्यूज 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, इसको रबी कर देते हैं, बीच में आएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये। 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे याद रखनी है आपको ये वैल्यूज? सबसे ऊपर साइन, फिर आपका कोस। सबसे पहले हम साइन और कोस देखेंगे सिर्फ। अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो आप किसी की भी वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। आपको क्या करना है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से लिखनी है। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करके इनका अंडर रूट लेना है, वर्गमूल। तो आपकी जो है साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 0 से काउंटिंग लिखी, 0, 1, 2, 3, 4, और 4 से भाग करके आपको स्क्वायर रूट लेना है। अब 0/4 आपका 0 ही होता है, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 1/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 का रूट बाहर 1, और 4 का आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 1/2। यहां पर आप देखेंगे 2 से कैंसिल और 1/√2। ये आपका आएगा √3/2। ये आपका 1 से 1 और 1 का रूट 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई सारी साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा 0 लिख देते हैं यहां पर 1/2, साइन 45 1/√2, ये आपकी आई √3/2। तो इस तरह से अगर आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, नहीं तो निकालनी हो तो आपको 1 सेकेंड लगेगी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यूज ये आ गई। अब आपको निकालनी है कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू पीछे से स्टार्ट करेंगे और रिवर्स में लिख देंगे। 1 लिखेंगे आगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 45 पर, दोनों सेम होती है, फिर 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी कोस थीटा की। साइन थीटा की आ गई और कोस थीटा की। अगर आपको ये दो वैल्यूज पता है तो बाकी वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, टेन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा की किसी भी फंक्शन पर वैल्यू निकालनी है तो दोनों को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये आपका होगा साइन बाय कोस। अब आप देखेंगे साइन टेन 0, तो 0/1 0 ही होगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू रखनी है आपको, तो टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। अब आप देखेंगे 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 1/√3। अब ये देखेंगे 1/√2 1/√2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा √3, और 1/0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। 0 नीचे है तो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए मैंने बताया अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है तो किसी की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ये वैल्यू आप खुद निकालेंगे, मैं आपको बता दिया है। तो 1/cos थीटा करेंगे और सारी वैल्यूज आपकी सीकेंट थीटा की आ जाएगी। कोट आपका क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, जैसे आपको वैल्यू निकालनी है कोट 60 की, तो कोट 60 क्या होगा आपका 1/tan 60। ठीक है, तो 1/tan 60 क्या है, √3। तो ये आपकी कोट 60 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसिकेंट की किसी की भी वैल्यू चाहिए आपको तो साइन थीटा की वैल्यू 1/ रख दो, आपकी कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मान लो ये वैल्यूज पता है तो आप किसी की भी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। सिर्फ आपको 0 से 90 वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे, अब आपके जैसे एग्जाम में पूछे साइन 180, किसी को नहीं पता, मान लीजिए किसी की वैल्यू साइन 180, तो साइन 180 को आप 90 की, जो हमने फर्स्ट फिगर बनाई थी 0, 90,
180, 270, तो इस फॉर्म में तोड़ के आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90। अब आप 90 पे देखेंगे तो 90 प्लस 90 यानी कि 90 में कुछ ऐड किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपको देखना 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, आपका कोस में। और आपको देखना कि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 में। ठीक है, अब कोस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू रख दो यहां पर। तो साइन 180 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे अगर आपको ये वैल्यू पता है और इस टेबल का फंडा आपको पता है क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में वो देखते हैं हम। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, fx आपका एक फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, कोस स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस ईयर देखेंगे उठा के आप हरियाणा पुलिस के, तो सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बेस पर मैं आपको ये करवा रहा हूँ। हरियाणा पुलिस के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री जो करवाया जा रहा है ये इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। आपको बताना है इसके बाद fx की जो वैल्यू है क्या होगी, इनमें से बताना है fx की क्या वैल्यू होगी। इक्वल टू 1 fx 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपकी जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, fx ग्रेटर देन 2। तो ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाए थे तब भी बताया था, जब भी आपका इस तरह से कोई फंक्शन है और उसकी वैल्यू आपकी x पे डिपेंड कर रही है, तो आप सभी को पता है जो थीटा यानी कि यहाँ पर थीटा दे दो या फिर x दे दो, बात एक ही है। तो जो x की वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, यदि मैं x 0 पुट करूं यानी कि x 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 0 और सीकेंट स्क्वायर 0, ये हो जाएगा आपका। कोस 0 आपका होता क्या है, 1 होता है। ठीक है, कोस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। और सीकेंट स्क्वायर 0 क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर 0। सीकेंट थीटा मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा। और कोस 0 1 होता है तो सीकेंट ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि आपने देखा 0 पुट करने पर मेरी fx की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इसका मतलब क्या है, 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, ए ऑप्शन तो गया। fx 1 के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू मेरी 2 आ गई। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू मेरी 2 आ गई, 2 से छोटा कैसे हो जाएगा। तो यानी कि 2 आ गई, या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगर आपको पक्का श्योर करना है आपका आंसर तो एक और वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए आप, 45 और पुट करके देख लो। x की वैल्यू 45 पुट कर लो तो कोस स्क्वायर 45 प्लस सीकेंट स्क्वायर 45। तो इसीलिए मैंने आपको टेबल करवाई थी कि वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कोस 45 क्या होता है आपका, 1 बाय रूट 2 इसका स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर 45 कोस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर। तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, और रूट 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2। तो ये 2.5 आया आपका, यानी कि 2 से बड़ा। वैल्यू या तो 2 आ रही है आपकी या 2 से बड़ी आ रही है, तो ऑप्शन जो है आपका सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन बताने हैं आपके।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थीटा की वैल्यू है आपकी। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका खेल है सिर्फ वैल्यूज का खेल है। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है तो थीटा की सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, आप अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका ट्रू है। सीकेंड थीटा आपका गिवन है -5, उसके बाद गिवन है सीकेंड थीटा 1/2 और आपका गिवन है कोस थीटा 1। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी वैल्यू सही है। अगर आपको टेबल याद है तो आप जल्दी से देख लेंगे। सीकेंड थीटा तो -5 मेरा कहीं पे भी नहीं आया था, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता। अब आप देखेंगे सीकेंड थीटा 1/2, तो सीकेंड थीटा होता क्या है 1/कोस थीटा। सीकेंड थीटा 1/2 कब आएगा, जब मेरी कोस थीटा की वैल्यू 2 होगी, और कोस थीटा की वैल्यू मेरी 2 होती नहीं है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू जो है 2 होती नहीं है। क्यों नहीं होती, आपने देखा होगा कोस थीटा की जो वैल्यूज थी आपकी 1 से स्टार्ट थी। कोस 0 1 होता है और कोस 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो कोस 1 0 -1 इन दोनों के बीच में वैल्यू रहती है आपकी कोस थीटा की, तो 2 तो मेरा हो नहीं सकता, तो ये भी मेरा गलत। कोस थीटा 1, ठीक है, कोस थीटा 1 कब आएगा, कोस 0 पे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है मेरी सही होगी। अब आप देखेंगे हरियाणा पुलिस का जो भी आपका पेपर उठा के देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, पूछेगा कौन सी वैल्यू आपकी सही है। यदि आपको टेबल पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट के लिए आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका, यदि आपका इफ a + b 90 के बराबर है, a + b आपके दो एंगल हैं और दोनों का योग 90 के बराबर है, तो आपका sin a cos b के बराबर होता है, tan a cot b के बराबर होता है, और कोसिकेंट a सीकेंट b के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। यदि आपका a + b आपका 90 है तो ये वैल्यू आपकी इक्वल होती है हमेशा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इक्वल होती है आपकी हमेशा। अब आप देखेंगे यहां से tan a किसके बराबर है, कोट b के, तो कोट b को मैं क्या लिख सकता हूं 1/tan b। तो यानी कि tan b को इधर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगा tan a × tan b 1 होगा। यदि tan a × tan b आपका 1 है, यानी कि a + b आपका 90 है, तो tan a और tan b आपकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। कैसे क्वेश्चन आएगा आपका, इसके आधार पर आपको फंक्शन दिया होगा tan 5 और tan 85, इसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगी। तो tan 5 और tan 85 की तो वैल्यू आपको पता होती नहीं क्या होती है। आपको तो 0 30 45 60 90 180 270 इनकी वैल्यू पता होती है। अब आपको ये यहाँ पर यूज होगा कंसेप्ट। यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू आपकी क्या है, ये इसी फॉर्म में तो है आपका tan a × tan b। ठीक है, a की वैल्यू यहां पर 5 है और b की वैल्यू 85 है, तो a + b आप चेक करेंगे 85 + 5 आपका क्या हो गया यहां पर 90 डिग्री। यदि a + b मेरा 90 डिग्री है तो tan a और tan b किसके बराबर होगा मेरा 1 के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इफ a + b 90 डिग्री है तो ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी के पे बेस्ड। sin 9 थीटा = cos 6 थीटा। तो आपको बतानी है थीटा की वैल्यू और tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ। sin 9 थीटा cos 6 थीटा के बराबर है इफ यदि, तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है।
अब आप देखिए, या तो उल्टा होगा, ये गिवन होगा तो ये होगा, ये गिवन होगा तो ये होगा। साइन ए कोस बी के बराबर है, साइन ए कोस बी के बराबर है। कब होते हैं ये साइन ए कोस बी के बराबर? जब a प्लस बी मेरा 90 हो। तो यानी कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो 9 थीटा प्लस 6 थीटा किसके बराबर हो गया? 90 के। a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। साइन ए कोस बी के बराबर है तो a प्लस बी मेरा 90 डिग्री। तो 9 प्लस 6 अब क्या हो गया आपका? 15, और ये किसके बराबर? 90 के। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6। सबसे पहला आपका थीटा की वैल्यू पूछी थी, आ गई आपकी 6। अब आपकी क्या पूछी है? tan 3 थीटा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 5 थीटा पूछा है, तो tan 5 थीटा क्या होगा? 5, और थीटा की वैल्यू 6, तो 6 पंजे क्या होता है आपका? 30। तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है आपका? 1/√3। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट है, इस तरह से आपके यूज होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी हरियाणा पुलिस की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, अब हम मैथ की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर एक चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो घर पर रहिए, अपनी ऑनलाइन तैयारी करते रहिए। मैंने वीडियो डाली थी कि कोरोना के केसेस बहुत हो रहे हैं, तो प्लीज़ सेफ रहिए और घर पर रहिए, ऑनलाइन अपनी तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फ्री में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको कोर्स लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड है। इफ a प्लस बी आपका 90 डिग्री है, सेकंड a प्लस बी यदि आपका 90 डिग्री है यदि, तो साइन स्केयर a प्लस कोस स्केयर b। इफ a प्लस बी आपका 90 डिग्री है तो साइन स्केयर a प्लस साइन स्केयर b आपका क्या होगा? 1 होगा। या फिर कोस स्केयर a प्लस कोस स्केयर b आपका 1 होगा। ये कैसे आया? आपको एक फॉर्मूला तो सबको पता होगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। वहीं से आया है ये। a प्लस बी आपका 90 डिग्री है, इसको मान लीजिए, मैं मान लेता हूं a है, ये a है। ठीक है, थीटा की जगह a मान लेते हैं दोनों को। a की वैल्यू रखिए आप 90 माइनस बी, यहां पर रख देते हैं हम सेकंड में। a क्या होगा? 90 माइनस बी। अब आप देखिए 90 माइनस बी, यानी कि 90 में कुछ माइनस किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होता है आपका, और कोस यानी कि सारी वैल्यू क्या होती हैं आपकी? पॉजिटिव होती हैं। तो साइन स्केयर ए, कोस आपका पॉजिटिव होता है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन स्केयर बी में। तो यहां से आपकी वैल्यू आई है ये। ठीक है, तो साइन स्केयर ए प्लस साइन स्केयर बी आपका 1 होगा। यदि ए प्लस बी आपका 90 डिग्री है तो दोनों के साइन, दोनों के कोस 1 के बराबर होंगे। ठीक है, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड साइन स्केयर 85 प्लस साइन स्केयर 5। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप देखेंगे a प्लस बी, 85 प्लस 5 आपका क्या है? 90 के बराबर है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। आपको कुछ देखना ही नहीं है, देखते ही आंसर आएगा आपका। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा कि 85 प्लस साइन स्केयर 5, वो तो वैल्यू निकालने में ही रह जाएगा। साइन 85 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 माइनस 5 करूँ, ठीक है, 90 माइनस 5 करेंगे तो कोस 85 आएगा, इससे भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोस 5 आएगा। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, एक कंसेप्ट याद है तो डायरेक्ट वैल्यू आपकी 1 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम है। 10(1), 10(2) और 1089, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, 10(1), 10(2) और 1089 तक आपका मल्टीप्लाई में कंटिन्यू है आपका ये, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अभी यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला लगेगा जो पीछे अभी मैंने करवाया था, a+b वाला। ठीक है, कैसे? इफ a+b यदि 90 डिग्री है तो 10a और 10b किसके बराबर होते हैं? 1 के। 10a और 10b किसके बराबर होते हैं? 1 के। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर आपकी 89 तक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बीच में 45 भी आया होगा। ठीक है, 1 से लेकर 45 भी तो आया होगा बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45, 45 के बाद 89। ठीक है, तो 1 से लेकर 89 तक आपकी कितनी वैल्यू बनेगी? ठीक है, 89 बनेगी, तो यानी कि 22 वैल्यू इधर और 22 वैल्यू आपकी इधर, कितनी हो गई आपके? 44 वैल्यू इधर और 44 वैल्यू इधर, बीच में 45। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 और 89 मिलके क्या बना रहे हैं आपके? 90। 1 + 89 90 ही तो बनेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। ठीक है, 10(1) × 1089 किसके बराबर? 1 के। 89 + 1 90 ही तो होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 के बराबर। तो इस तरह से आपके सारे के सारे पेयर बन जाएंगे। आप देखेंगे 89 से पहले क्या आता है आपका? 88 आता है, तो इसका बनेगा 2 के साथ, 2 + 88 ये भी 90 होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर। तो सबके पेयर बन जाएंगे, बीच में बचेगा आपका 45, और 45 की भी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हमने टेबल में किया था, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस तरह से तो 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 की गुना किसी से भी करो 1 ही आएगा आपका, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे देखकर। कई बच्चे तो इसको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, वो देखकर यहाँ पर वैल्यू को छोड़ देंगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, अब यदि यहाँ पर कोट होगा तो तब भी ठीक है, कोट में भी तो यही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, sin² 2 + sin² 4 + sin² 88, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अभी मैंने इससे पहले बताया यदि a+b आपका 90 है तो एक तो ये केस होता है और एक होता है sin² a + sin² b किसके बराबर? 1 के बराबर। एक साइन की सीरीज थी, एक कोस की। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 से स्टार्ट है, 2 4 6, यानी कि 2 का गैप है, तो टोटल कितनी? अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर मल्टीप्लाई था तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, तो 1 × 1 ही हो गया था। तो अब आप देखेंगे सीरीज बन गई आपकी 2 4 6, कहाँ तक? 88 तक। तो पहले हम निकालते हैं कितनी संख्याएं बनी आपकी, तो वो AP से निकाल लेंगे। पहली संख्या यहाँ पर 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 का, A2 - A1 आता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अंतर दूसरी में से पहली या फिर तीसरी में से दूसरी घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस। लास्ट संख्या क्या है आपकी? AN 88। तो ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, AP का मैंने करवाया हुआ आपको AP GP में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप देखेंगे हर एक जो टॉपिक है आपके सोच समझ के करवाए हैं। AN आपका 88 है, A आपका 2 है, + n - 1 × D। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, ये यहाँ पर -2 होगा तो 86, ये बचेगा n - 1 × D यानी कि 2। तो 2 को इससे भाग करेंगे 43 और n - 1, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर? 44। यानी कि ये संख्याएं आपकी कितनी है? 44 संख्याएं हैं आपकी। कितनी संख्याएं हैं? 44 संख्याएं हैं आपकी। तो कितने पेयर बनेंगे इस तरह के? आपके 22 पेयर बनेंगे। इसको रब कर दें एक बार, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। संख्याएं हमारी आ गई 44 है। अब आप देखेंगे 2 और 88
88 से पहले 86 आएगा क्योंकि दो दो का गैप है, तो 86 और 4 का गैप प्लस होंगे, 86 प्लस 4 ये भी तो 90 बनेगा। अब आपको देखना कि किन किन के जोड़े 90 बनते हैं, तो ऐसी 44 वैल्यू है, ठीक है। तो 2 88, 4 86, फिर आपका 6 आएगा और 6 84, फिर आपका 8 आएगा 82, ठीक है। तो इस तरह से 22 संख्याएं हैं, तो 22 संख्याएं हैं तो 22 में 2 मिलकर एक एक बनाएंगी, तो ठीक है। तो 22 का आधा आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर कितना, 22, ठीक है। तो सिर्फ आपको संख्याएं निकालनी है, फिर आप देखेंगे जितनी संख्याएं हैं उसका आधा हो जाएगा कितना, 22, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड और बताता हूं मैं आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्यों, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको। 2 4 साइन है इन सब के आगे, ठीक है, 6, तो इस तरह से आप देखेंगे बीच में क्या आएगा, 44 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 86, फिर 88, ये 2 मिलकर 1 बनेगा, फिर ये और ये मिलकर प्लस 1 बनेगा, फिर इससे पहले आपका क्या होगा, 84, तो 84 और 6 मिलकर 1 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 1 + 1 + 1 इस तरह से 22 एक आएंगे आपके, ठीक है। उन सबको जोड़ोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, 22, ठीक है। एक और है आपका शॉर्ट मेथड है, जब आपकी सीरीज स्टार्टिंग से अगर चलती आ रही है, आप देखेंगे स्टार्टिंग से कैसे, 0 से स्टार्ट होती है, 0 के बाद आपका 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 88 है, यानी कि स्टार्टिंग से वैल्यू चली आ रही है और कॉमन डिफरेंस हर एक में 2 का है। तो आपका डायरेक्ट लिखेंगे लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लास्ट संख्या कितनी है, 88 है, डिवाइड बाय 2, गुना में दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 4 6, यानी कि 2 का अंतर है, तो 2 गुना 2, तो 88/2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा आपका, 22, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हर एक के बीच में एपी में हो संख्याएं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बराबर हो। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या होगा आपका, a sin थीटा प्लस b cos थीटा यदि m है, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा आपका n है, ठीक है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा m है, m और n की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपकी, 1 2 3 4 नेचुरल वैल्यूज हो सकती हैं, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा, तो ये आपका हमेशा किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो ये याद रखना है, यदि ये है देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के, ठीक है। ये होगा आपका साइन कोस में है तो ये होगा। तो इसके अलावा आपकी 6 वैल्यूज होती हैं, यदि उनमें हो, जैसे सेकेंड थीटा हो, a सेकेंड थीटा प्लस b tan थीटा m हो, और b सेकेंड थीटा प्लस a tan थीटा यदि n हो, तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के। तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका एक और बचता है, कौन सा, कोसिकेंट वाला, कोसिकेंट थीटा प्लस b कोट थीटा यदि आपका m है, n है, तो भी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के। तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन कोस वाले में प्लस, और सीकेंट थीटा वाले में और कोस वाले में माइनस, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक बता देता हूं, याद रखना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, यानी कि इसके बीच में क्या होता है, माइनस, तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस, ठीक है।
एक आपका फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों के बीच में माइनस होता है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तीनों वैल्यू, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इस पर जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिर हम वो करते हैं। आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपके ये क्वेश्चन, इसको लिखे रहने देते हैं। आपका क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 के बराबर है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका निकालना है, आपको क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो मेथड है आपका ये वाला मेथड है जो हम करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं x की, इसकी वैल्यू क्या है x है। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू है इस फॉर्म में है। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा m है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है √2। सेकेंड b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा n के बराबर है और n क्या है आपका यहाँ पर x है। ठीक है, और a और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1। ठीक है, यदि नहीं है तो आप मान लीजिए 1 1 है, क्योंकि 1 की किसी से भी गुणा करो आप 1 ही रहता है। तो अगर ये इक्वल है तो आपका क्या फॉर्मूला बताया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 और b की भी वैल्यू 1, तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, m स्क्वायर कितना है आपका √2, m क्या है √2 का स्क्वायर, n क्या मानना आपने x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो 1 + 1 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 0। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x मानना था और x की वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ गई 0। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकेंड थीटा पर देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड साइन थीटा वाला देख लिया, अब हम देखते हैं सेकेंड थीटा वाला। क्वेश्चन है यदि 5 सेकेंड थीटा प्लस 4 tan थीटा आपका 3 है, तो आपको बताना है 4 सेकेंड थीटा प्लस 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 5 सेकेंड थीटा प्लस 4 tan थीटा 3 है, तो आपको बताना है 4 सेकेंड थीटा प्लस 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यही आपका वो कंसेप्ट है पीछे, a सेकेंड थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m, और आपका b सेकेंड थीटा प्लस a tan थीटा ये आपको मान लिया n। ठीक है, n की वैल्यू आपने निकालनी है क्या होगी, तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। साइन कोस के अलावा जो भी है उन सब में क्या आता है माइनस आता है दोनों के बीच में। a की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और b की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और n आपने निकालना है, तो 25 माइनस 16 9, तो ये 9 माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 कितना 0, तो n की वैल्यू कितनी 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। ये आपसे पूछा गया था तो ये वैल्यू आपने निकाल दी 0। यदि आपको ये कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे ना इस कंसेप्ट की, आपको कुछ नहीं करना। एग्जाम में आपने देखा ये तो वो सीरीज है भाई, a सेकेंड थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m, और b सेकेंड थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल टू
n है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए की वैल्यू 25, 4 की वैल्यू 16, 9 माइनस एन स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, ये तो आपको बताने के लिए है, सेकंड में क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं एक और। नेक्स्ट है आपका, यदि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपका एक्स है, इफ, ये आपको याद रखना है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यदि आपका एक्स है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये आपको याद रखनी है वैल्यू, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन होंगे इनसे सोल्व। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, यदि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू ये होगी और टेन थीटा की वैल्यू ये होगी। यदि प्लस ना हो के माइनस गिवन हो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। टेन थीटा की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x, 1 पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, यदि ये इसके बराबर है तो ये दो वैल्यूज आपकी निकाल लेंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इफ सीकेंट थीटा, क्वेश्चन है आपका, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 7 है। ठीक है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 7 है तो आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंट थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। सर आपने तो एक ही वैल्यू बताई, अरे एक वैल्यू अगर आपको पता लगी तो दो वैल्यू तो निकाल लेंगे आप। देखते हैं कैसे। यदि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा 7 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 7 गिवन है, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है आपका 49, x की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और 2 × 7 क्या हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा 50/14, यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे 25/7। ठीक है, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 25/7। अब कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा। इस वैल्यू को उल्टा कर दो, यानी कि 7/25। ठीक है, 7/25। अब साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको कोस थीटा की वैल्यू पता लग गई, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे 1 माइनस करके। या फिर आप बनाओ ट्रायंगल से, ये आपने ट्रायंगल बनाया, ये आपका थीटा, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका थीटा, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू है 7/25, तो कोस थीटा आपका होता क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बटे आधार बटे कर्ण, ये आपका होता है कोस थीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, और आपका ट्रिपलेट होता है, मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो ट्रिपलेट भी बताए, आपको याद रखने होंगे, 3 4 5 7 24 25, 6 8 10 9 12 15, ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। यदि ये 7 है, ये आपका 25 है, तो लंब आपका क्या होगा 24 होगा। ठीक है, 7 24 और 25, नहीं तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा निकाल लो। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, साइन थीटा क्या होता है, P/H। P कितना है आपका 24 और H कितना है आपका 25। ठीक है, 24/25। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार साइन थीटा ये P/H कैसे याद रखना है आपको। नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर आप। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यदि x है तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी। यदि यहाँ पर माइनस है तो सीकेंट थीटा सेम रहेगा, सिर्फ टेन थीटा 1 पहले आ जाएगा। ठीक है,
एक बार एक कंसेप्ट को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यदि कोसिकेंट थीटा, पहले सीकेंट था, अब कोसिकेंट प्लस कोट थीटा यदि x है, ठीक है, कोसिकेंट प्लस कोट यदि x है तो क्या होगा, तो आपका कोसिकेंट थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। पहले वाले में सीकेंट था, यहां पर सीकेंट प्लस 10, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू ये थी आपकी, इसमें कोई चेंज नहीं, जो पहले वाला उसकी वैल्यू ये, और जो दूसरे नंबर पर है उसकी वैल्यू में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये वैल्यू तो सेम रहती, सिर्फ कोट थीटा की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी आपका पैटर्न हो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको कैसे याद रखना है कि साइन क्या होता है। तो आपको याद रखना है सम पीपल हैव, इंग्लिश में याद रख सकते हैं, कुछ बच्चों को हिंदी में भी पता होगा इसके बारे में। तो ये होता है आपका सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, यानी कि ये क्या है आपका साइन थीटा, ये आपका क्या है सी से कोस थीटा और टी से टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है P बटे एच, P बटे एच, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है B बटे एच, टेन थीटा क्या होता है P बाय बी। P आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका ट्रायंगल, ये आपका थीटा, ये 90, ये आपका P, ये आपका H और ये आपका B, ठीक है। अगर ये वैल्यूज पता है तो बाकी इस वैल्यू भी आप आसानी से निकाल लेंगे। कोट थीटा उल्टा करना है टेन थीटा का, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा करना है, सीकेंट थीटा कोस थीटा का रिवर्स करना है सिर्फ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है SPH सम पीपल हैव, सिर्फ पहले वाला अक्षर आपको याद रखना है, कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। कुछ बच्चों को किसी और ट्रिक से याद होगा। और नेक्स्ट जो आपका बचता है पुटिंग वैल्यूज, की वैल्यूज पुट करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। इन सब के कंसेप्ट के अलावा आपकी थीटा की वैल्यू है, आपको वो पुट करनी है क्वेश्चन में और आपका आंसर आ जाएगा।